सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानेतनामा इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इलम जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया न्यू जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमत इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में से नैयतनामा मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब 2-4 आयत। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जिब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमै, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तदई, शमौन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आमीन। प्रोग्राम सच्ची बातें। अनवान शमौन पतरस। हवाला मुकद्दस मत्ती के मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब 2-4 आयत। सच्ची बात लिखें जब तक लिखते जाएं, जो कुछ बस में है वो तो करते जाएं। बशेम अदोनाई अदोहेनु एलहीम एलोहेनु, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शुरू करती हूँ खुदावंद हमारे खुदा के नाम से। पतरस बामायनी चट्टान, इंग्लिश में पीटर। पतरस के नाम का तलफ़्फ़ुज़ पतरुस। यूनानी लफ्ज़ पेत्रोस का मतलब है पत्थर का टुकड़ा। पतरस दरअसल बैतसैदा का रहने वाला था। बाद में वो कुफरनहूम मुंतकिल हो गया। पतरस पेशे के एतबार से माहीगीर था। ही वॉज अ फिशरमैन। दूसरे रसूलों की तरह पतरस ने भी इबादत खाना की तालीम से आगे कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए अपने ज़माना के मियार के मुताबिक उसको अनपढ़ समझा जाता था। बामुताबिक रसूलों के अमाल 4 बाब 13वीं आयत। वह शादीशुदा था। उसकी बीवी और सास के साथ उस मुकाम में रहती थी जो इंद्रियास के साथ उसकी मुश्तरका मलकियत था। पतरस भारी 1.5 डोल का आदमी था। हाथ बड़े बड़े और खुरदरे थे, क्योंकि वो तूफानी झील में चप्पू चलाया करता था। वो कभी बाहिम्मत बाअमल इंसान और तबी तौर पर लीडर था। जिस्मानी लिहाज से मजबूत और तवाना होने के बावजूद वो कमजोर किरदार का मालिक था। चारों की चारों अनाजील बयान करती हैं कि वह जज्बाती, जल्दबाज, तेज मिजाज और जरूरत से ज्यादा जोशीला और फौरी रद्द-ए-अमल दिखाने वाला शख्स था। वह हर वक्त सवाल पूछता रहता था, इसलिए वो उन 12 का तर्जमान बन गया। एक दिन यसू ने अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। बिला तवक्कुफ शमौन पतरस ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शमौन पतरस 3 बड़े ग्रुपों के लिए खुशखबरी का दरवाजा खोलने में पेश रहा, यानी पेंटिकोस के मौका पर यहूदियों के लिए, सामरियों के लिए, कुरनेलियस के घराने में गैर कौमों के लिए। मसीह की सूरत के बदलने से शमौन पतरस को जिंदगी बख्श कुव्वत हासिल हुई कि यीशु वाकई खुदा का जलाली और कादिर बेटा है। मजीद बयान मुकद्दस मूसा और मुकद्दस एलिया के ज़हूर और उनकी बातचीत से पतरस के अंदर फिक्र की तस्दीक कर दी। वह अच्छी तरह समझ गया कि यीशु खुदा का बेटा है, मगर वह मसीह के कामों को ना समझ सका। पतरस की बाकी हालाती जिंदगी असरार के पर्दों में लिपटे हुए है, क्योंकि पहले ग्रंथियों में एक कैफा पतरस की पार्टी का जिक्र है। इसलिए मुमकिन है कि उसने कुछ अरसा ग्रंथिस में गुजारा हो। उसने कुछ मेहनत उन लातादाद यहूदियों पर की जो सारे एशिया को चक में बिखेरे हुए थे। उसने उनको खतूत लिखे। रवायत के मुताबिक पतरस ने जिंदगी के आखिरी अयाम रोम में गुजारे, और यह कि वो मसीह की पेशनगोई के मुताबिक उल्टा मसलूब हुआ। बामुताबिक यूहन्ना 21 बाब 18वीं आयत।
शमौन पतरस के किरदार में तब्दीली उस वक्त मुमकिन हुई जब वो मसीह मौत के पास आ गया। हमारे लिए भी ऐसा ही हो सकता है। शख्सियत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि हम मसीह के खटखटाने पर अपने दिल उसके लिए खोल दें। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमेन। थैंक यू।